बिहार में चुनावी संग्राम जारी है। ऐसे में कटिहार जिले में क्या कहती है राजनीतिक, जानते हैं उन पत्रकारों से जो जन समस्या को कवर करते हुए जनप्रतिनिधि के समक्ष रखते हैं। क्या कहती है कटिहार की राजनीतिक, जानिए कोसी स्टार न्यूज के माध्यम से। जिनके कलम और कैमरे से हम पूरे कटिहार की खबर जानते हैं, कटिहार के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में जानते हैं और बड़ी से छोटी खबर जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पत्रकार की, कटिहार की। जी हाँ, आज हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और कटिहार में लगातार नामांकन की भी प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है और लगातार तमाम राजनीतिक दल के लोग अपने अपने पार्टी से नामांकन कर रहे हैं, कोई निर्दलीय कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अभी मौजूद हैं कटिहार जिला के समाहरणालय कैंपस में और हमारे साथ कुछ पत्रकार बंधु हैं। इनसे हम बात करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या रणनीति है और क्या इस बार कटिहार जिला के जो 7 विधानसभा है किनकी इस बार गढ़ रहेगी, कौन विजय होंगे और किनकी क्या भागीदारी रहेगी। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं केबीसी के विनय झा जी। आइए हम इनसे जानते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कटिहार भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है कि कटिहार में इस बार कैसा समीकरण रहेगा। एक तरफ डॉक्टर राम प्रकाश महतो हैं, एक तरफ तारकेश्वर प्रसाद है जो कि लगातार 15 सालों से राज कर रहे हैं कटिहार पे। क्या लगता है इस बार की किन मुद्दों के साथ जनता किनको चुनेगी, राम प्रकाश महतो के साथ जाएगी या फिर तारकेश्वर या फिर कोई और, क्या लगता है? देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जनता अपने हिसाब से पहले आकलन करती है और उस आकलन के हिसाब से जनता निर्णय लेती है कि इस चुनाव में किसके साथ खड़ा होना है और किसके विपक्ष में खड़ा होना है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कटिहार में जो सबसे जटिल समस्या नज़र आई है वो है जल जमाव की समस्या। और 2-3 दिन के बारिश से कटिहार का हाल बिगड़ गया था जो अब तक लगभग सुधर नहीं पाया है। उस बात को लेकर कटिहार के लोग काफ़ी नाखुश हैं और उनका गुस्सा यहाँ के मेयर के लिए है। और यहाँ के जो वर्तमान मेयर हैं वो अभी बराड़ी से जदयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जनता अपने हिसाब से आकलन कर रही है कि जो वर्तमान के सत्ताधारी विधायक 3 टर्म से लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार जो राजद महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार के रूप में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो हैं, तो जनता अपने हिसाब से आकलन अवश्य कर रही है। और आगामी विधानसभा चुनाव कह सकते हैं कि 10 नवंबर को यह स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किसके समर्थन में और किसके बहुमत के साथ खड़ी है। कटिहार में लगातार 15 सालों से भाजपा के जो विधायक हैं वर्तमान तारकेश्वर प्रसाद जी इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। एक चुनाव में कटिहार की जनता तारकेश्वर जी को पुनः चुनेगी या राम प्रकाश महतो? कटिहार की जनता की बात करें और कटिहार की बात कर ले खास करके, तो कटिहार की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में रही थी। जो पहचान थी कटिहार की एक औद्योगिक नगरी की, जूट मिल के नाम से और अन्य कई कल कारखाने थे यहाँ पे। लेकिन वो पहचान जो औद्योगिक नगरी की पहचान थी वो धूमिल होती गई। जो मौजूदा विधायक रहे 15 साल, उनका प्रयास रहा लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जल जमाव, जल निकासी और ड्रेनेज की सिस्टम एक बड़ी समस्या है। आज बारिश हुई, ज़बरदस्त बारिश हुई और 45 वार्ड की सभी जनता जल जमाव से त्रस्त रही। जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, वाटर ड्रेनेज पे कोई सिस्टम पे कोई काम नहीं किया गया। इससे थोड़ा बहुत आक्रोश है तारकेश्वर प्रसाद के प्रति। लेकिन इस बार राम प्रकाश महतो हैं मैदान में, आरजेडी प्रत्याशी है, तो कटिहार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। जल जमाव की स्थिति और जल जमाव से लेकर जो जनता में आक्रोश है, कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आइए हमारे साथ और एक पत्रकार हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इस बार कैसी राजनीति रहेगी, किनका समीकरण रहेगा। सबसे पहले आप हम ये बताएं कि लगातार जो जल जमाव की स्थिति है इसको लेकर जनताओं में आक्रोश है, तो क्या लगता है कि कितना विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगी और क्या लगता है इस बार की जनता किसे चुनेगी अपना? देखिए, जो स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है, वो पूरे कटिहार जिले में, ऐसा नहीं कि कटिहार में है, कटिहार के 7 विधानसभा में जल जमाव की स्थिति है और जल जमाव से काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। पहले भी डिमांड होता रहता था लोगों के द्वारा कि जल जमाव से निजात मिले, मुक्ति मिले, लेकिन आज तक इस मुक्ति के लिए कई चुनाव को नेताओं ने भरोसा दिया कि इस चुनाव के बाद जल जमाव से उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आज तक मुक्ति नहीं मिल सकी। और इस बार इसका खासा खामियाजा उन लोगों को मिलेगा जो सिटिंग विधायक हैं। लोग आक्रोशित हैं, मूड बना रखे हैं और जनता का फैसला उन्हीं के पर जाएगा जो इस बार सटीक भरोसा देगा कि उनको जल जमाव से मुक्ति मिले।
क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार से जो जनता वोट करेगी, क्या देखकर वोट करेगी? एक तरफ जहां की 15 साल से लगातार तारकेश्वर प्रसाद जी हैं भाजपा से, एक तरफ उनके प्रतिद्वंदी रामप्रकाश महतो हैं आरजेडी महागठबंधन के हैं, तो क्या लगता है जनता इन दोनों को में से किसी को चुनेगी या तीसरा विकल्प की ओर जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जनता क्या सोचती है ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं कि जनता का मूड क्या है, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि जो विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, वो धरातल पर नहीं दिख रहा। अगर धरातल होता तो आज शहर के सभी वार्डों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शहर का सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव। अगर इससे इतने दिनों में सिर्फ जल की निकासी का निपटारा कर दिए होते तो तारकेश्वर प्रसाद से निकलना बिल्कुल तय था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया है कि इन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया है। और रही बात जनता का मूड, तो जनता का मिजाज बता दें, जनता ही बताएगी इस बात को। हम तो खुलेआम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, मतदान नहीं, हम नोटा दबाएंगे। क्या नाम है आपका? आमिर। इस विधानसभा चुनाव में कटिहार में इस बार जो सदर सीट है वो किसके खाते में जाएगी? क्या वो लगातार जो 15 सालों से तारकेश्वर प्रसाद जी हैं उन्हें फिर जनता अपना बहुमत से जिताएगी या फिर कोई दूसरा ऑप्शन चुनेगी? क्या लगता है आपको? अब तो ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे कहना मुश्किल है कि अभी तारकेश्वर जी ही जीतेंगे। या सिटिंग विधायक 3 बार से रह चुके हैं, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। चूँकि रामप्रकाश महतो के आने से आरजेडी में उनको टिकट मिलने की वजह से थोड़ा टक्कर देखने को मिलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। तो वोटिंग होगी, जनता किनको अपना बहुमत से अपना बहुमत देगी और किसकी सरकार बनेगी? इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा मायने? देखिए, सरकार तो उसी का बनेगा जो विकास करेगा इस बार, क्योंकि जनता उब चुकी है। जो करना था पिछले 15 साल या 30 साल कहा जाए, 30 सालों में क्या हुआ लोगों ने देखा। पर इस बार विकास के मुद्दों पे, बाढ़ के मुद्दों पे, कोरोना काल के मुद्दों पे, इन सब पे चुनाव होने वाला है। जनता उसी को वोट करेगी जो विकास करेगा इस बार। क्या नाम है आपका? आदर्श चौधरी। जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कटिहार में इस बार जनता अपना किसे बहुमत देकर अपना जो है विधायक चुनेगी? क्या लगता है कि इन मुद्दों के साथ इस बार जनता वोट करेगी? जनता इस बार चाह रही है कि जो हमारे उम्मीदवार हो वो विकास करे और उन्हीं को वोट इस बार करेगी, क्योंकि इस बार पार्टी के नाम से वोट नहीं करेगी, विकास के नाम पे वोट करेगी। और जनता इस बार बदलाव चाह रही है अपने एरिया में। तो किन मुद्दों के साथ जनता इस बार जाएगी? क्योंकि कटिहार जिला में मैं देख रहा हूँ सबसे पहले नगर निगम का स्थिति खराब है, दूसरा सरकारी अस्पताल का और तीसरा शिक्षा का। ये सब 3 मुद्दे जो है सबसे पहले एक आदमी का, एक गरीबी आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आम आदमी के लिए। और जनता इस बार चाह रही है सब चीज़ के लिए बदलाव हो और रोजगार के लिए। क्या नाम है आपका? सुंदर कुमार। कटिहार जो है औद्योगिक नगरी, जूट नगरी से भी जानी जाती है और वो जैसा कि जूट मिल देख रहे हैं कि आप विगत कई सालों से बंद है और कई आंदोलन भी। क्या लगता है इस बार जनता इन सब बातों को कितना ख्याल रख के इस बार वोट करेगी? देखिए, इस बार जो है कटिहार नगर निगम वार्ड जो है, इस बार विकास के नाम पर आदमी वोट देगी। इस बार देख रहे हैं कटिहार ज़िले में जो है लगातार कई दिनों से बरसात का पानी हुआ है, लेकिन सभी जगह 45 वार्डों में जल जमाव, गड्ढे का पानी में पूरी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका जो है साफ़ सफाई नहीं किया जा रहा है। इस बार जो है लोग जो है विकास के नाम पर वोट करेगी। इस बार जो है कटिहार के जो विधायक हैं, तारकेश्वर विधायक जी हैं, इस बार उसकी जीत जो है लगभग नहीं हो सकती है। इस बार देखा जा रहा है, इस बार दोनों में जो है कांटे कांटे की टक्कर है। बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार की कुर्सी इस बार किसकी होगी और कटिहार का जो इस बार समीकरण है, एक तरफ जहाँ डॉक्टर रामप्रकाश महतो है, वहीं तारकेश्वर प्रसाद जो लगातार 15 सालों से जीतते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार जनता फिर किन्हें बहुमत देगी अपना? इस बार जनता का ख्याल जैसा कि लग रहा है बदलाव चाह रही है। 15 साल के कार्यों की इस बार जो लोगों 15 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो बदहाली के अलावा जनता को कुछ मिला नहीं है। जल जमाव की स्थिति ऐसा है कि नारकीय स्थिति है, वो भी खासकर नगर निगम क्षेत्र का। जनता इस बार उसी को मत देगी जो विकास करेगा और नया नेता चाह रही है जनता। बाकी तो अब चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कुर्सी किसके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी प्रसाद है।